हेलो स्टूडेंट्स से आज जो है हम पढ़ेंगे यहाँ पे क्लास 10 से चैप्टर नंबर 2। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट जो है उसको हमें कंप्लीट कर चुके थे रियल नंबर्स को। ये आपका है नेक्स्ट हमारे पास है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 NCERT बुक से। ठीक है, चैप्टर का नाम मेरे पास यहाँ पे है पोलिनोमियल। पोलिनोमियल क्लास 9th में भी जो है आप चैप्टर पोलिनोमियल को पढ़ के आए हैं। ठीक है, उसमें आपने पढ़ा कि पोलिनोमियल होता क्या है, उसके जो है डिफरेंट टाइप वगैरह के बारे में, फिर जो उसके जीरोज कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये सब कुछ आपने वहाँ पे सीखा है। नेक्स्ट से हमारे पास यहाँ पे जो है इसमें और नेक्स्ट जो है थोड़ा लेवल को बढ़ाएंगे। यहाँ पे पहले बिल्कुल जो है उसी से क्लास 9 से इसको लिंक जो है करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहले जो है बात ये आती है हमारे पास है कि पोलिनोमियल होता क्या है। ठीक है ना, चैप्टर मेरे पास है पोलिनोमियल, ये जो है होता क्या है। डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं इसके यहाँ पे, ठीक है, देखिए डेफिनेशन की बात करते हैं, डेफिनेशन ऑफ पोलिनोमियल। वैसे ये हमारे पास है पोली और नोमियल, इसकी बात बाद में करेंगे, पहले डेफिनेशन बात करते हैं। ये मेरे पास है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, तो मेरे पास पोलिनोमियल जो होता है वो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, यानी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, एल्जेब्रिक है तो उसमें वेरिएबल तो मस्ट है, वेरिएबल तो होगा ही होगा वहाँ पे। ठीक है, तो जिसमें मेरे पास जो है एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें इन विच द एक्सपोनेंट या फिर क्या बोलते हैं आप यहाँ पे पावर, ठीक है, पावर ऑफ वेरिएबल, जिसमें तो मेरे पास एक्सपोनेंट है या पावर है इसका वेरिएबल का इज अ होल नंबर। ठीक है, एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें जो एक्सपोनेंट है या जो पावर है किसका, वेरिएबल का, वो एक होल नंबर हो, उसको हम बोलते हैं, उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं पोलिनोमियल, कॉल्ड पोलिनोमियल। अब आपके माइंड में आएगा क्वेश्चन यहाँ पे, क्या अब आपके माइंड में क्वेश्चन और आएगा यहाँ पे कि सर पहले हमें ये बताओ आप यहाँ पे ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। ये आपने क्लास 8 में पढ़ा भाई, ये आपने क्लास 8 में पढ़ा है। ठीक है, ये क्या होता है, चलो इसकी बात कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे अगर बात करते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करते हैं, तो ये देखो आप यहाँ पे इसको समझने से पहले अगर आप यहाँ पे दो चीज़ें समझनी पड़ेंगे आपको यहाँ पे, एक आपका वेरिएबल, एक आपका कोस्टेंट। एक वेरिएबल, एक आपका कोस्टेंट। यहाँ पे बात करते हैं वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, देखो नाम ही है वेरी करना। वेरी मीन्स होता है चेंज, क्या होता है, चेंज। और एबल मीन्स योग्य है, यानी तो चेंज होने के योग्य हो, यानी जिसको आप चेंज कर पाए। ठीक है ना, इसकी वैल्यू कोई फिक्स ना हो, 1 भी हो सकती है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, -8 भी, इस तरह से। तो इसको हम जो है वेरिएबल के मेरे पास क्या है, दोज क्वांटिटीज विच आर नॉट फिक्स्ड, जो फिक्स्ड ना हो। ठीक है ना, ऐसी क्वांटिटी जो आपके पास कोई फिक्स ना हो उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। इसको हम करते हैं रिप्रेजेंट इनसे x, y, z, इस तरह से। ठीक है ना, ये मेरे पास वेरिएबल x, y, z, यहाँ पे p भी होता है वेरिएबल, यहाँ पे q भी, r भी, इस तरह मेरे पास यहाँ पे कोई भी एज ए वेरिएबल की तरह ट्रीट कर सकता है। ठीक है, ये जो है x है, अब x की वैल्यू क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, पता ही नहीं, ये वेरिएबल है, यानी कि वेरी होने के, यानी कि चेंज होने के एबल है, योग्य है। ठीक है, देखिए कोस्टेंट की बात करते हैं। कोस्टेंट होता है कि फिक्स्ड क्वांटिटी, फिक्स्ड। ठीक है ना, फिक्स्ड क्वांटिटी को जो हम क्या बोलते हैं, कोस्टेंट बोलते हैं। कि मैंने बोल दिया भाई 2
तो 2 ही रहेगा, इसको हम चेंज ही नहीं कर सकते, ठीक है ना। और ले आप यहाँ पे, मैं कहूँ यहाँ पे भाई 5 तो 5 रहेगा, कांस्टेंट है, फिक्स रहेगा। 0 भाई 0 ही रहेगा, ठीक है ना। ये सब भी मेरे पास क्या है, कांस्टेंट है, फिक्स वैल्यू मेरे पास है, तो ये मेरे पास क्या आपका कांस्टेंट कहलाते हैं, ठीक है ना। फिक्स्ड क्वांटिटीज आर कॉल्ड कांस्टेंट, सिंपल सी आप इसको राइट कर सकते हैं। और वेरिएबल को आप यहाँ पे दोज क्वांटिटी विच कैन बी चेंज्ड या चेंजेबल, ठीक है। यहाँ तक देखो तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, एक ही ऐसा एक्सप्रेशन, ठीक है, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल और जो मेरे पास कांस्टेंट है, वेरिएबल और जो मेरे पास कांस्टेंट है वो आपके जो है कनेक्ट हो, क्या हो, कनेक्ट हो या कंबाइन हो, किसे, एट लीस्ट वन फंडामेंटल ऑपरेटर से, किसे, कम से कम एक फंडामेंटल ऑपरेटर से कनेक्ट होने चाहिए, कनेक्ट होने चाहिए, ठीक है। मैंने कहा आपके यहाँ पे अलजेब्रिक की एक्सप्रेशन क्या होता है, एन एक्सप्रेशन, ठीक है, इन विच कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल या वेरिएबल्स, ठीक है ना, वेरिएबल या वेरिएबल्स आर कनेक्टेड with at least one fundamental operator, at least one fundamental operator, ठीक है, कम से कम एक फंडामेंटल ऑपरेटर से कनेक्ट होना चाहिए। आप कहेंगे सर फंडामेंटल ऑपरेटर क्या होता है, अरे भाई तुम ये पढ़ के आए हो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये हमारे पास जो है 4 फंडामेंटल ऑपरेटर होते हैं। जब वेरिएबल और जो आपके पास है वेरिएबल और जो मेरे पास क्या है कांस्टेंट्स हैं, उनको आप कनेक्ट कर देते हैं, इसमें से किसी एक, कम से कम एक से, चाहे 2 अप्लाई कर दो, 3 अप्लाई कर दो, 4 अप्लाई कर दो, कम से कम एक से कनेक्ट होने चाहिए, उसको हम क्या बोल देंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने राइट कर दिया यहाँ पे 2x प्लस में आपका 5, ये एक ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसमें वेरिएबल आ गया तो अलजेब्रिक बन गया। लेकिन कहेंगे सर आप ये तो अलजेब्रिक है, 2 इंटू में आपका 5 प्लस में आपका 6, नहीं भाई ये अलजेब्रिक नहीं है, ये एक ही एक्सप्रेशन तो है, ये एक ही एक्सप्रेशन तो है, लेकिन ये अलजेब्रिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल ही नहीं है। ये मेरे पास यहाँ पे वेरिएबल है तो ये अलजेब्रिक है, ये एक्सप्रेशन तो है, इसको बोलते हैं न्यूमरल, ठीक है ना, न्यूमरल एक्सप्रेशन या न्यूमरल बोल दे इसको आप यहाँ पे, न्यूमरली एक्सप्रेशन, ये मेरे पास क्या है, अलजेब्रिक है, ठीक है। तक शायद आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, वेरिएबल होना चाहिए। और लेते हैं यहाँ पे मैंने x प्लस 1/x राइट कर दिया, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहाँ पे x वेरिएबल, फिर एक साइन प्लस में आ गया, फिर 1 के कांस्टेंट हो गया, डिवाइड में आपका ये आ गया, प्लस से यूज़ हो गया इसमें, और डिवाइड बड़ा सिंपल यूज़ हो गया, 2 यूज़ हो गई, प्लस और डिवाइड हो गया, ठीक है ना। मल्टीप्लाई भी यहाँ पे अगर मेरे पास 1 है, 1 के मल्टीप्लाई तो मोस्टली सभी के अंदर मिल जाएगा आपको। और लेते हैं आप यहाँ पे मैंने राइट कर दिया है x² प्लस 2x माइनस में आपका 5, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। वेरिएबल मेरे पास आ गया यहाँ पे x, ठीक है। फिर यहाँ बात करें 2 साइन प्लस में आ गई, 1 प्लस 1 माइनस आ गया, एक मल्टीप्लाई भी आ गया, 2 मल्टीप्लाई में आपका x हो गया, 3 यहाँ पे ऑपरेटरीज हो गई, प्लस माइनस और मल्टीप्लाई, ये भी क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। लेकिन हमने बात यहाँ पे किसकी, पॉलिनोमियल की। ये कि अलजेब्रिक एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें जो एक्सपोनेंट है या पावर है किसकी, वेरिएबल की, वो होल नंबर होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोलेंगे भाई, क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। जैसे अगर बात करते हैं आप इसमें से बात करते हैं, मेरे पास तीनों यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ से एक बार इनको कर देता हूँ रब, फिर मैं एग्जाम्पल राइट करता हूँ, आप बताएंगे फटाफट ये जो है आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, सॉरी पॉलिनोमियल मेरे पास है या नहीं है, ठीक है।
ये कुछ एल्जेब्रिक में एक्सप्रेशन यहाँ पे राइट कर देता हूँ। एल्जेब्रिक की एक्सप्रेशन बताएंगे उनको आप, ये आपके पोलिनोमियल है या नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने राइट कर दिया यहाँ पे, हमारे पास है 2x² प्लस 5x प्लस 7, ये फर्स्ट मेरे पास है। नेक्स्ट हमारे पास है 3x प्लस में आपका x की पावर 3/2 प्लस में आपका 8। नेक्स्ट हमारे पास है x प्लस 1/x। नेक्स्ट हमारे पास है 2x प्लस 1, ठीक है ना। चेक करेंगे इनमें से कौन सा एल्जेब्रिक है और सॉरी कौन सा पोलिनोमियल है और कौन सा नहीं है। एक मेरे पास है √x प्लस 1, ठीक है। चेक करते हैं, देखो यहाँ मेरे पास वेरिएबल क्या आपका x है, चेक करो। यहाँ वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट पावर मेरे पास क्या है 2 है भाई, यहाँ मेरे पास क्या है 1 है भाई, यहाँ मेरे पास क्या है 1 है भाई, यहाँ मेरे पास क्या है 3/2 है, यहाँ मेरे पास क्या है 1 है। यहाँ बात करें तो इसकी मेरे पास पावर क्या है 1 है, लेकिन इसको ऊपर लेके जाएंगे, इसको की जगह क्या बन जाएगा x की पावर -1। अब देखो मैंने क्या लिखवा था, एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें जो एक्सपोनेंट है या पावर है कि इसका वेरिएबल का होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर क्या होते हैं, ये आपके 0 1 2 3 4 अप टू 7 तक, ये हमारे पास, ठीक है ना। फ्रैक्शन वगैरह में नहीं होते, केवल ये 1 2 3 ये सभी नेचुरल नंबर, साथ में एक 0 आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है ना। अब चेक करो मेरे पास यहाँ पे पावर क्या आपका 2 है, ठीक है भाई, होल नंबर है। पावर क्या 1 होल नंबर है। यहाँ पे क्या है x की पावर 0 है, कुछ भी नहीं है तो क्या होता है x की पावर 0 होता है। तो 0 है 1 है 2 है, ये पोलिनोमियल बन गया पोलिनोमियल, ठीक है ना। ये एल्जेब्रिक की एक्सप्रेशन तो मेरे पास सभी के सभी हैं। बात करिए मेरे पास क्या है पोलिनोमियल बन गया, ये पोलिनोमियल, ठीक है। तक नेक्स्ट की बात करते हैं। 3x की पावर मेरे पास क्या 1, यहाँ पे x की पावर क्या 3/2, ये मेरे पास होल नंबर। 3/2 आपके पास जो है होल नंबर नहीं होता, 3/2 होल नंबर नहीं होता, इसके कारण ये जो है पोलिनोमियल नहीं बनेगा, पोलिनोमियल नहीं है। ये एल्जेब्रिक की एक्सप्रेशन तो है लेकिन ये पोलिनोमियल नहीं है। शायद मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। इसकी बात करते हैं, यहाँ x की पावर क्या 1, लेकिन यहाँ पे x की पावर क्या है उसको ऊपर लेके जाएंगे, x की पावर -1 बन गया, लेकिन -1 होल नंबर नहीं होता, इसलिए ये आपका जो है पोलिनोमियल नहीं है, पोलिनोमियल नहीं है, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे x की पावर क्या 1 है, यहाँ मेरे पास कुछ भी नहीं तो x की पावर क्या होता है 0 होता है। ये मेरे पास क्या है 1 होल नंबर, 0 भी आपका होल नंबर, ये है भाई, ये पोलिनोमियल है, ठीक है ना। शायद आप मेरी बात समझ पाए होंगे कि पोलिनोमियल होता क्या है। एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें जो आपका पावर है इसका या एक्सपोनेंट है या डिग्री बोल दे आप यहाँ पे, ठीक है ना। वैसे डिग्री आप बात करें आगे, यहाँ पे केवल यहाँ पे पावर ही नोट कर ले, यहाँ पे तो एक्सपोनेंट और पावर है, ठीक है ना। वेरिएबल का वो होल नंबर होना चाहिए। अदर डेफिनेशन और राइट करेंगे यहाँ पे, इसकी अदर डेफिनेशन और राइट करेंगे, ठीक है। देखें अदर डेफिनेशन और राइट कर देंगे यहाँ पे इसकी। और डेफिनेशन हमारे पास क्या है देखें, या फिर आप करेंगे यहाँ पे एनी एक्सप्रेशन ऑफ ए फॉर्म, एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसका फॉर्म मेरे पास क्या ये है an x की पावर n प्लस में आपका an-1 x की पावर n-1 प्लस में आपका an-2 x की पावर n-2 चलता रहेगा। लास्ट में मेरे पास आएगा a0, या इससे पहले एक टर्म और ऐड कर लो आप यहाँ पे a1 x की पावर 1 a0 बस ये, ठीक है ना। देखो यानी कोई मेरे पास एक्सप्रेशन है वो इस फॉर्मेशन में है, नोटिस करना आप यहाँ पे। तो ये x की जो हमारे पास पावर रहेगी इसके अंदर, ठीक है ना, जो एक्सपोनेंट मेरे पास होगा एक्सपोनेंट या पावर, ठीक है ना, ऑफ वेरिएबल, ये हमारे पास क्या होगा होल नंबर होगा, क्या होगा होल नंबर, ठीक है। तक बात करें ये an है, an-1 है, an-2 है, ये a1 है, a0 है, ये हमारे पास रहेंगे रियल नंबर। क्या रहेंगे रियल नंबर, जहाँ पे an-1 an-2 ये आपका a1 और ये आपका a0,
ये हमारे पास क्या रहेंगे, रियल नंबर्स, क्या रहेंगे, रियल नंबर्स, ठीक है ना। शायद यहाँ तक बात नोट होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं यहाँ पे, एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल मैंने राइट कर दिया यहाँ पे 2x की पावर 5 है प्लस 2x 4 है प्लस में आपका 3x है 3, ठीक है, प्लस में आपका 2x स्क्वायर प्लस में आपका x प्लस में आपका 7। चेक करो इसी फॉर्मेशन में है, कैसे 2 ये हो गया a, ये आपका नेक्स्ट वाला ये an हो गया, ये an-1 इस तरह से यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसमें ये मेरे पास क्या है 2 2 3 2, ये 1 है, ये 7 है, ये सभी क्या हमारे पास है रियल नंबर हैं। और जो मेरे पास x की जो पावर है, पावर 5 है, पावर 4 है, पावर 3 है, पावर 2 है, यहाँ पावर क्या है 1 है, और यहाँ पे पावर क्या है x की पावर 0 है। ये हमारे पास क्या है होल नंबर है, क्या है होल नंबर है, ठीक है ना। शायद आप मेरी बात समझ ही पा रहे होंगे। तो मेरे पास क्या पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल है, ठीक है, शायद आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पे। मैं इसको यहाँ से रब कर देता हूँ। एग्जाम्पल और ले लो आप, यहाँ पे एग्जाम्पल और ले लो, एग्जाम्पल और लेते हैं। मेरे पास है 3x है प्लस में आपका 7, यहाँ पावर क्या है 1 है, पोलिनोमियल है। यहाँ पावर मेरे पास क्या x की पावर 0 है, पोलिनोमियल है, ठीक है ना। शायद आप मेरी बात समझ ही पा रहे होंगे। अब देखो एक बात और नोट करनी है आपको यहाँ पे, क्या, जैसे मैंने यहाँ पे राइट कर दिया 3x + 7 राइट कर दिया है, जहाँ पे आपको प्लस या माइनस साइन मिल जाएगा ना, इनको जो है एक मेरे पास ये है 3x, एक मेरे पास क्या है 7, इनको हम बोलते हैं ट्रम, क्या बोलते हैं ट्रम। ये ट्रम है, ये भी क्या एक ट्रम है, ठीक ना। अब देखो कितने ट्रम मेरे पास यहाँ पे है, 1 2 3 4 5 6 ट्रम इसके अंदर यहाँ पे है। इसमें कितने ट्रम है, 1 2 ट्रम है, ठीक है ना, 2 ट्रम है। शायद मेरी बात आप समझ ही पा रहे होंगे। मैं इसको यहाँ से रब कर देता हूँ, देखिए रब कर देते हैं, इसको रब कर देते हैं, रब कर देते हैं, ठीक है। देखिए रब कर देते हैं भाई। अब ये क्या किया, जो मेरे पास पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल मेरे पास जो भी होगा, या इसको आप जो है ऐसे भी कर सकते हैं, बहुत सारे जो बताते हैं यहाँ पे कि मेरे पास है पोलिनोमियल। पोली मीन्स होता है मैनी, पोली मीन्स क्या होता है मैनी, और ये जो नोमियल वर्ड है वो आया है नोम्स से, NORMS, और नोम्स का मीन्स होता है ट्रम्स, ट्रम्स, ठीक है। और मैनी बहुत सारे बताए आपको यहाँ पे। तो पोलिनोमियल क्या बन गया, मैनी ट्रम, यानी कि एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारे ट्रम हो, लेकिन ये जो है उसकी एक कंप्लीट डेफिनेशन को ये जो है फॉर्म में नहीं कर पाता, ठीक है ना। क्योंकि हमारे पास जैसे हमें बोलते हैं कि मेरे पास ये आपका है 2x + 1/x, ठीक है ना। ट्रम तो ये भी है, ट्रम ये भी है, 2 ट्रम आ गई, ठीक है ना, ठीक है भाई। लेकिन ये जो है पोलिनोमियल नहीं है, मैनी ट्रम तो आ गई, लेकिन ये पोलिनोमियल नहीं है। क्या होगा इसमें, जो मेरे पास वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे x की पावर 1 ऊपर ले जाएंगे -1, ये होल नंबर नहीं है। ये मेरे पास क्या है आपका पोलिनोमियल भी नहीं है, ठीक है ना। शायद आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। केवल माइंड में डेफिनेशन क्या नोट करनी है आपके यहाँ पे, एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें हमारे पास है जो पावर है, जो एक्सपोनेंट है किसका, वेरिएबल का, वो एक होल नंबर होना चाहिए, ठीक है, होल नंबर होना चाहिए। उसको हम क्या बोलेंगे, पोलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। मैं इसको यहाँ से रब कर देता हूँ। देखें अब हम जो है इस पोलिनोमियल की जो है कुछ से टाइप की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है ना। देखें पोलिनोमियल की बात करते हैं। पोलिनोमियल हमने जो है पोलिनोमियल को दो जो है डिवाइड किया है 2 पार्ट में। एक तो हमने डिवाइड किया पोलिनोमियल की टाइप क्या ले आप यहाँ पे काइंड प्रकार क्या ले, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑफ टर्म्स, टर्म्स के आधार पर, ठीक है, पोलिनोमियल को डिवाइड किया है। एक क्या है ऑन द बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ ए डिग्री, डिग्री यानी कि पावर के आधार पर, डिग्री, ठीक है।
एक तो टर्म्स के आधार पर, एक इसकी डिग्री के आधार पर। अब कहेंगे सर डिग्री क्या होती है, डिग्री क्या होती है, पहले हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है ना। पहले बात करते हैं डिग्री की, डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल। पोलिनोमियल देखो सिंपल से एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल मेरे पास है, एक मेरे पास है ये पी ऑफ एक्स कोई पोलिनोमियल है, ठीक है। ये हमारे पास है 3x² प्लस में आपका 7x प्लस में आपका 12। ये बताओ मेरे को यहाँ पे, इसमें जो आपका ये दिखाई दे रहा है आपको पोलिनोमियल यहाँ पे है, ठीक है ना। जो वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर यहाँ पे क्या आपका 2 है, यहाँ पावर मेरे पास क्या 1 है, यहाँ मेरे पास पावर क्या आपकी 0 है, ठीक है ना। यहाँ पावर मेरे पास क्या है 0 है। तो आप चेक करो आप यहाँ पे, या मेरे पास जो वेरिएबल है x की पावर 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ मेरे पास 0 है, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, सबसे बड़ी पावर क्या है, कहेंगे सर सबसे बड़ी पावर तो 2 है। यानी कि एक ऐसा पोलिनोमियल है जिसमें जो जिसकी हाईएस्ट पावर, ठीक है ना। एक मेरे पास है कोई पोलिनोमियल मेरे पास है, उसमें चेक करेंगे आप यहाँ पे उसकी हाईएस्ट वेरिएबल जो है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है। जो उसकी हाईएस्ट पावर होती है वही आपका डिग्री होता है। क्या होता है डिग्री। तो कह लेंगे आप यहाँ पे डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल क्या होता है, डिग्री होता है। क्या होता है, डिग्री होता है, ठीक है ना। डिग्री मेरे पास क्या है, हाईएस्ट पावर। तो इसकी डिग्री मेरे पास क्या कहेंगे सर 2 है, इसकी डिग्री 2 है भाई। टर्म कितनी है भाई इसमें, बताया मेरा टर्म क्या होता है, ठीक है ना। ये प्लस ही और माइनस साइन देख लेना आप यहाँ पे, इनको सेपरेट करते मिलेंगे। एक ये 2 3 टर्म आ गई यहाँ पे, 3 टर्म है। इसकी डिग्री मेरे पास क्या है, डिग्री 2 है। वो बात करते हैं। मेरे पास ये आपका है कोई पोलिनोमियल, आप बताएंगे यहाँ पे 3x की पावर 7 प्लस में आपका x 11 प्लस में आपका x की पावर 3। बताओ भाई इसका डिग्री मेरे पास क्या है, डिग्री क्या है। हाईएस्ट पावर चेक करेंगे, यहाँ x की पावर 7 है, ठीक है, x की पावर यहाँ पे 11 है, यहाँ पे x की पावर मेरे पास क्या है 3 है। तो हाईएस्ट सबसे बड़ी पावर क्या है 11 है। तो डिग्री क्या बन गया इसका 11 बन गया। कितनी टर्म है भाई यहाँ पे 1 2 3, 3 टर्म है भाई। कितनी है 3 टर्म है, ठीक है ना। टर्म 3 है लेकिन इसकी जो डिग्री है वो मेरे पास क्या है 11 है, 11 है, ठीक है ना। शायद आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पे। तो हमने क्या किया, इसको जो पोलिनोमियल था उसको जो है डिवाइड किया है 2 पार्ट में। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ ए टर्म्स के आधार पर हमने कुछ पोलिनोमियल के नाम दिए हैं, ठीक है। एक जो है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के आधार पर, जैसे यहाँ पे लेते हैं, अगर मेरे पास एक ऐसा पोलिनोमियल है जिसमें केवल एक ही टर्म हो, एक क्या हो टर्म हो, होता ना, ऐसा मेरे पास कोई पोलिनोमियल हो जिसमें एक ही टर्म हो, एक का टर्म हो, तो उसको हम बोलते हैं मोनोमियल। क्या बोलते हैं मोनोमियल। एक ऐसा पोलिनोमियल है जिसमें केवल एक ही टर्म हो उसको क्या बोलते हैं मोनोमियल, मोनोमियल बोलते हैं। मोनो मीन से 1, मोनोमियल, ठीक ना। और मोनो 1 और ये आपका नोमियल टर्म्स यहाँ पे, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पर राइट करते हैं यहाँ पे, तो राइट कर दिया मैंने x की पावर 3 राइट कर। देखो ये एक ही टर्म है, इसके प्लस में माइनस में कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। प्लस में या माइनस में कुछ भी नहीं है, एक ही टर्म यहाँ पे है, ठीक है भाई। चलो सेकंड की बात करते हैं। सेकंड पे अगर 2 टर्म हो तो आपके पास 2 टर्म है, तो 2 टर्म है तो उसको बोलते हैं बाइनोमियल, बाइनोमियल, ठीक है ना। उसको बाइनोमियल बोलते हैं, बाइनोमियल बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर राइट कर दो, आप 2 टर्म लेनी है, आप कोई भी राइट कर दो। x की पावर में 10 है प्लस में आपका x की पावर 7, एक टर्म ये होगी, एक टर्म ये होगी, बाइनोमियल बन गया, बाइनोमियल बन गया। बाई मीन से 2, नोमियल यहाँ पे आपका टर्म्स। थर्ड की बात करते हैं। थर्ड पे अगर मेरे पास 3 टर्म है तो 3 टर्म है तो उसको बोलते हैं ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक है। एग्जाम्पल राइट कर दो आप यहाँ अपने पास से, कोई भी x² प्लस 2x प्लस में आपका x³ राइट कर दिया है, 1 2 3 टर्म ले ली, ट्राइनोमियल बन गया भाई, ट्राइनोमियल। नेक्स्ट मेरे पास है 4 टर्म हो तो यहाँ पे 4 टर्म है तो ये बन गया क्वाड्रीनोमियल, क्वाड्रीनोमियल,
ठीक है, 4 टर्म हो तो राइट कर दो अपने पास से कोई भी एग्जांपल है, x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर में 4, क्या बन गया, क्वाड्रिनोमियल हो गया। ठीक है ना, शायद आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। ऐसे ही हमने क्या किया, हमने जो है डिग्री के आधार पर हमने पोलिनोमियल की डिग्री देखी और उसके आधार पर हमने पोलिनोमियल को डिवाइड कर दिया है, कुछ से अलग नाम दिए हैं। फर्स्ट मेरे पास यहाँ पे है, अगर हमारे पास डिग्री 1 हो, 1 डिग्री है, डिग्री क्या है, 1 है, तो उसी को हम बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं, लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप राइट करते हैं तो एग्जाम्पल राइट कर ले, मेरे पास एक कोई p ऑफ x है, ठीक है ना, कोई पोलिनोमियल है, वेरिएबल x में है, तो वो मेरे पास क्या है, 2x² है। सॉरी, यहाँ पे जो डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर जो आपको वो लेनी है, तो 2x की पावर ले लिया, प्लस में आपका 3 ले लिया, ये बन गया। ठीक है ना, और जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है लीनियर पोलिनोमियल का, वो ये होता है ax प्लस में आपका b, वेयर दिस a इज़ नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पे a आपका 0 के इक्वल नहीं होता है, 0 के इक्वल नहीं होता है। नेक्स्ट सेकंड बात करते हैं, अगर मेरे पास डिग्री 2 है, तो डिग्री 2 है तो उस केस में इसको बोलते हैं हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है ना, एग्जाम्पल अगर इसका आप राइट करते हैं तो मेरे पास ये आपका है 3x² प्लस में 7x प्लस में आपका 5। देखो इसमें हाईएस्ट पावर मेरे पास क्या वेरिएबल की 2 है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक का ये होता है ax² प्लस में आपका bx प्लस में आपका c, जहाँ पे a जो है 0 के इक्वल नहीं होता, जहाँ पे a आपका 0 के इक्वल नहीं होता है। ठीक है ना, शायद आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड की। यहाँ पे अगर डिग्री हमारे पास क्या है, 3 है, अगर डिग्री 3 है तो उसको हम बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक ना, क्यूबिक पोलिनोमियल। और एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप राइट करते हैं तो मैंने राइट कर दिया है x³ प्लस 7x प्लस 1। देखो आप यहाँ पे इसमें हाईएस्ट पावर क्या वेरिएबल की 3 है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या होती है, p ऑफ x, ये आपका होता है ax³ प्लस bx² प्लस x प्लस में आपका यहाँ पे d। ठीक ना, ax³ प्लस में आपका bx² प्लस में आपका cx प्लस में आपका d, cx और प्लस में आपका d। ठीक है, तक ये हमारे पास है। फोर्थ की बात करते हैं, फोर्थ की। नेक्स्ट हमारे पास अगर डिग्री 4 है तो उसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर लेंगे आप, यहाँ पे मेरे पास है p ऑफ x, डिग्री 4 लिखते हैं, यहाँ पे x की पावर 4 प्लस 7x प्लस में 8 ले, बस हाईएस्ट पावर चल रही है, आपको इससे बड़ी पावर राइट नहीं करनी। ठीक है ना, p ऑफ x इसका स्टैंडर्ड फॉर्म मेरे पास क्या होता है, सेम यहाँ पर भी a जो है 0 नहीं होता है। ठीक है ना, यहाँ पे ax की पावर 4 प्लस में आपका bx³ प्लस में आपका cx² प्लस में आपका dx प्लस में आपका e। ठीक है ना, ये हमारे पास इसमें a जो है इज़ नॉट इक्वल टू 0 नहीं होता है। ठीक है, तक शायद इनको बात मेरी आप समझ पा रहे होंगे। ये हमारे पास है कुछ पोलिनोमियल की यहाँ पे टाइप। एक मेरे पास और होता है जीरो पोलिनोमियल। ठीक है, जीरो पोलिनोमियल की, और एक मेरे पास है कोस्टेंट पोलिनोमियल। ठीक है, एक हमारे पास है कोस्टेंट पोलिनोमियल और एक मेरे पास है जीरो पोलिनोमियल। ठीक है, जीरो पोलिनोमियल। मेरे पास कोस्टेंट पोलिनोमियल क्या है, मेरे पास कोई p ऑफ x इज इक्वल टू कोई कोस्टेंट है ये। ठीक है ना, ये मेरे पास क्या है, कोई कोस्टेंट है, लेकिन ये कोस्टेंट जो मेरे पास है ये 0 नहीं है। ठीक है ना, तो अगर ये कोई भी नंबर मेरे पास है, 3 है, 4 है, 5 है, तो उसको हम बोल देते हैं यहाँ पे कोस्टेंट पोलिनोमियल। और कोस्टेंट जो पोलिनोमियल होता है इसकी डिग्री जो होती है वो हमारे पास 0 होती है। कोस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, 0। कैसे होती है,
जैसे मेरे पास ये आपका पी ऑफ एक्स है, ये के था, तो के मल्टीप्लाई में राइट होते हैं आप एक्स की पावर 0, ठीक है ना। एक्स की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, 1 होता है। तो 1 इंटू में आपका के 1 बन जाएगा, 1 इंटू में आपका के बन जाएगा, ठीक है ना इस केस में। तो यहाँ पे इसकी हाईएस्ट पावर क्या बन गई, 0 बन गई, तो डिग्री क्या बन गई इसके यहाँ पे 0। बात करते हैं 0 पोलिनोमियल की। मेरे पास पी ऑफ एक्स है, अगर ये आपका 0 है, ठीक है ना, ये 0 ही मेरे पास है। जैसे यहाँ पे ए एक्स प्लस बी होता था, अब यहाँ पे क्या है, ये 0 हो गया टोटली, कॉन्स्टेंट मेरे पास क्या बन गया, ये 0 बन गया। इस केस में ये होता है 0 पोलिनोमियल, और इसकी जो डिग्री है वो डिफाइंड नहीं होती, डिग्री नॉट डिफाइंड, डिग्री डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड, क्या डिग्री। अब कहेंगे सर क्यों ऐसा क्यों होता है, डिग्री डिफाइंड क्यों नहीं होती। देखो भाई मेरे पास ये पी ऑफ एक्स आपका 0 है, मैं 0 को लिख सकता हूँ 0 इंटू एक्स की पावर 1, फिर भी 0 रहेगा। मैं पूछूँ भाई डिग्री क्या होगी, तुम कहोगे सर 1 होगी, ले भाई मैंने पावर 2 कर दी, अभी 0 ही है, अब डिग्री क्या होगी भाई 2 होगी। अब मैंने यहाँ पे 100 कर दिया है, अब भी 0 ही है, डिग्री क्या होगी बस सर 100 होगी। कोई 1 का रहा है, कोई 2 का रहा है, कोई 100 का रहा है, कोई 1000 पे कह देगा। यहाँ पे डिग्री क्या है उसको हमें एग्जैक्ट डिग्री क्या है उसको हम डिफाइन नहीं कर पा रहे, 1 है 2 है 3 क्या नहीं है। इसलिए इस फंक्शन का जो मेरे पास हो रही ये आपका जो 0 पोलिनोमियल होता है उसकी डिग्री डिफाइंड ही नहीं होती है, ठीक है ना। तो यहाँ तक जो है शायद आपको समझ आया होगा, ठीक है। अगर किसी पॉइंट में आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में आप राइट करेंगे, आपके जो है जो प्रॉब्लम्स हैं, जो डाउट्स आपकी हैं उसको सोल्व करने की पूरी कोशिश की जाएगी, ठीक है। तो कल की जो है क्लास में हम पढ़ेंगे कि जीरोलॉजी ऑफ पोलिनोमियल होता क्या है, और ये जो ग्राफ है इनके लीनियर, ठीक है, लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक इनके जो ग्राफ है, ग्राफ के माध्यम से हम जो है सोल्यूशन को फाइंड आउट करना सीखेंगे, ठीक है। और जीरोज मेरे पास जो है होते क्या है, सोल्यूशन क्या होते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपको जो है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय टू ऑल, शाबाश 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 शाबाश।